अब में से ऑलमोस्ट सभी के साथ कभी न कभी ऐसी सिचुएशन जरूर आई होगी। आपको अपने ऑफिस में या अपने बिजनेस में अर्जेंट मीटिंग या किसी क्लाइंट से मिलना है। रोज की तरह आप अपने रूटीन टाइम पर निकलते हैं। गाड़ी रास्ते में खराब हो जाती है। गाड़ी बनवाने में आपको काफ़ी समय लग जाता है। फिर वहाँ से निकलते हैं तो इतनी लंबी ट्रैफिक में फंस जाते हैं। मतलब अमूमन उस रास्ते में कभी भी ट्रैफिक नहीं होती थी, पर अचानक से उसी दिन ही जाम लगता है। मतलब आप सिर पकड़कर यही बोलते हैं, अरे यार आज ही जाम लगना था। तो आप जो टाइम पर पहुंचते थे ऑफिस, वो ना पहुंचकर 3 घंटे देरी से पहुंचते हैं। इस बीच आपने ऑफिस में फ़ोन भी किया, लेकिन उसका कोई मतलब ही नहीं हुआ। ऑफिस पहुंचते ही बॉस आपको घूर कर देखते हैं। वो आपसे कुछ नहीं कहते, सिर्फ और सिर्फ ये जवाब देते हैं, तुम जो प्रेजेंटेशन देने वाले थे ना, मैंने तुम्हारे जूनियर को दे दिया है। अब इस टाइम पर आप अपने आप से कहें, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कैसे अच्छा होगा भैया? नहीं हो सकता। मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी एक कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करता हूँ। उस टाइम पर इस तरह की बातें आपको कोई बोलने आएगा ना, तो आप उस पर आग बबूला हो जाएंगे। क्या मतलब है? कहना क्या चाहते हो? लेकिन एक बात बताऊं, इस तरह की जो बातें होती हैं ना, इसकी इम्पोर्टेंस, इनकी वैल्यू तो वक्त बीत जाने के बाद ही आपको पता लगता है। अक्ल का पौधा बहुत जल्दी उग जाता है, लेकिन आम का पेड़ वक्त लगाता है। लेकिन जब वो वक्त बीत जाता है, फिर जो फल मिलते हैं, उससे मैं और आप बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस्ड हैं। हेलो जी, मैं हूं आपके साथ ललित। स्वागत है मेरे चैनल सुनो यार कहानियाँ में। और इसी बात पर, जो होता है अच्छे के लिए होता है, एक छोटी सी लेकिन कमाल की कहानी। आपने सुनील शेट्टी की फिल्म गोपी किशन तो देखी ही होगी, जिसमें सुनील शेट्टी भगवान बजरंगबली का कितना बड़ा भक्त रहता है। उसी तरह आज हमारी कहानी में भी एक ऐसे ही भक्त हैं, जो अपने आप को बजरंगबली का बहुत बड़ा भक्त मानता है। एक दिन की बात है, भक्त पूजा करने मंदिर पहुंचा और बजरंगबली से कहने लगा, आप एक जगह खड़े खड़े थक गए होंगे। मैं सोच रहा था, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं एक दिन के लिए आपकी जगह मूर्ति बनकर खड़ा हो जाऊं और आप मेरा रूप धारण कर शहर घुमाओ। क्या कहते हैं? बजरंगबली मुस्कुराते हुए भक्त की बात मान लेते हैं, लेकिन एक शर्त रखते हैं, जो भी लोग प्रार्थना करने आए, तुम बस उनकी प्रार्थना सुन लेना, लेकिन कुछ बोलना नहीं। मैंने उन सभी के लिए पूरी प्लानिंग कर रखी है। भक्त खुशी खुशी मान जाता है। सबसे पहले मंदिर में एक बहुत बड़ा व्यापारी आता है और कहता है, हनुमान जी, मैंने एक नया कारखाना खोला है, उसे खूब सफल करना। वो पूजा पाठ करके मत्था टेकता है। तभी उसका पर्स नीचे गिर जाता है। उसे पता नहीं चला और वो बिना पर्स लिए ही चला जाता है। भक्त ये देखकर बेचैन हो जाता है। वो सोचता है कि ये बताए कि तुम्हारा पर्स नीचे गिर गया है, लेकिन उसे हनुमान जी की शर्त याद थी। इसके बाद एक बहुत गरीब इंसान आता है और भगवान को कहता है, मेरी नौकरी चली गई है और मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं बहुत परेशानी में हूँ। हे प्रभु, कुछ मदद करो मेरी। तभी उसकी नज़र पर्स पर पड़ती है और वह हनुमान जी का शुक्र अदा करता है कि मैंने मांगा और आपने इतनी जल्दी दे भी दिया। और वो खुश होकर हनुमान चालीसा गुनगुनाते हुए चला जाता है। इन दोनों के जाने के बाद अब एक तीसरा व्यक्ति आता है, जो जहाज चलाता है। वो बजरंगबली से कहता है, हे मारुति नंदन, मैं 20 दिनों के लिए जहाज लेकर समुद्र की यात्रा में जा रहा हूँ व्यापार के लिए। मेरी यात्रा में कोई भी दिक्कत ना आए, मैं सकुशल घर वापस आ जाऊँ भगवान, बस यही आशीर्वाद दीजिए। तभी पीछे से वही व्यापारी जो सुबह सुबह आया था माथा टेकने के लिए, वो पुलिस को लेकर आता है और कहता है कि मेरे बाद ये नामिक ही आया है, इसी ने मेरा पर्स चुराया है, इसे गिरफ्तार कर लीजिए। पुलिस नाविक को गिरफ्तार कर ले जा रही होती है। तभी हनुमान जी की जगह खड़ा हुआ भक्त बोल पड़ता है। पुलिस भक्त के कहने पर उस गरीब आदमी को पकड़कर जेल में बंद कर देती है। रात को घूम फिर कर हनुमान जी आते हैं। तभी भक्त खुशी खुशी पूरे दिन की कहानी सुनाता है। हनुमान जी कहते हैं, तुमने ना बेड़ा गर्क कर दिया। तुमने किसी का काम बनाया नहीं है, बल्कि बिगाड़ा है।
इस पर भक्त बड़ा हैरान होता है। वह हनुमान जी से कहता है, मैंने तो कितना अच्छा काम किया है, मुझे तो शाबाशी मिलनी चाहिए और आप कह रहे हैं कि काम बिगाड़ दिया है। इस पर हनुमान जी कहते हैं, मैंने तुम्हें कहा था, मैंने हर किसी के लिए पूरी प्लानिंग कर रखी है। अब देखो, वो व्यापारी गलत काम करता है, गलत तरीके से पैसा कमाता है। उसका पर्स गिर भी गया तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। इससे उसका पाप ही कम होता, क्योंकि वो पर्स गरीब इंसान को मिला था। उसके घर में कुछ दिन खाने के लिए पैसा आ जाता, उसके बच्चों को कुछ दिन 2 वक्त की रोटी नसीब होती। और रही बात नाविक की, वो जिस समुद्री यात्रा में जा रहा था ना, वहाँ समुद्री तूफान आने वाला था। अगर वह जेल में रहता तो उसकी जान बच जाती और उसकी पत्नी विधवा होने से भी बच जाती। लेकिन क्या करे, तुमने अपनी बुद्धि चलाकर सब गुड़ गोबर कर दिया। तभी कहते हैं ना कि कई बार हमारी लाइफ में भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, जब हमें लगता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, भगवान को मेरे साथ ही ऐसा करना था, हर बार मेरे साथ ऐसा ही होता है। इन सब के पीछे भगवान की प्लानिंग होती है। जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो इस कहानी को जरूर सुने। ऐसी ही अच्छी स्वीट स्वीट कहानी सुनने के लिए चैनल को प्लीज़ 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 जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बाजू में जो मंदिर की घंटी है ना, उसे भी ऑल में जाकर बजा दीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई कहानी में, तब तक ओके, टाटा, बाय बाय।